इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या रिपोर्ट जमा करी है हुकूमत की तरफ से, आपकी देर क्या है आपका? जी देखिए, आज हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर और एजी साहब आए हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई है। उस रिपोर्ट्स को देखकर नज़र समझ ये आती है कि इनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। ना हसन नियाजी की डेट ऑफ अरेस्ट उस रिपोर्ट पे बताई गई है, ना ये बताया गया उसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया या नहीं लिया गया तो कब और कहां से लिया गया है, और ना ये बताया गया है कि कब थाना सर्वर रोड के एसएचओ के पास उनकी कस्टडी आई है। सिर्फ एक लेटर दिखाया गया है कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, और ये कहा गया है कि जी हसन नियाजी को मिलिट्री ट्रायल के लिए आर्मी के हवाले कर दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि पिछली डेट पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर हसन नियाजी कस्टडी में है एसएचओ सर्वर रोड की, तो फिर हसन नियाजी को अदालत में पेश करना चाहिए, यह अदालत का हुक्म था। लेकिन इन्होंने आके कहा कि जनाब अदालत का हुक्म तो था, लेकिन हसन नियाजी को एक आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर की लेटर की बिना पर हमने अदालत की ऑर्डर की वायलेशन की है और हसन नियाजी को हमने आर्मी के हवाले कर दिया है। हमारा मौकफ सिर्फ यह है कि जो 3 से 4 दिन हसन नियाजी बिल्कुल ही गायब रहा है, हमें बताया जाए कि वो किधर है, कब गिरफ्तार हुआ, कहां पर लेके गए, क्या जो कानूनी तकाजे हैं एक ट्रांजिट के वो पूरे किए गए हैं, क्या ये गिरफ्तारी लीगल है कि इसमें ज़ाब्ते के जितने तकाजे थे वो पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। अब तक की कार्रवाई क्या हुई है? अब तक की कार्रवाई ये हुई है कि हमारी इस्तदा अदालत से ये थी कि या हसन नियाजी को एक दफा अदालत बुलवा लिया जाए, या हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की मुलाकात करवा दी जाए ताकि वो देख लें कि उनका बेटा खैर खैरियत से है या नहीं है। अदालत ने हुकूमत को कहा है कि आप 2 बजे तक आकर बता दें कि क्या ये मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट के सपुर्द करने का जो कानूनी प्रोसेस है वो क्या है? मेरी नजर में, मेरी राय के अंदर मिलिट्री कोर्ट के सपुर्द करने के लिए पहले जो सिविलियन अदालत है उसमें पेश किया जाएगा। सिविलियन अदालत से कमांडिंग ऑफिसर कस्टडी टेक ओवर करके, रिक्वेस्ट करके कस्टडी लेकर और मिलिट्री कोर्ट के लिए लेकर जाएगा। यहां पर यह हुआ है कि एसएचओ ने डायरेक्टली कस्टडी हैंडओवर कर दी है। मैंने यह सवाल पूछा था जिनका उनके पास, हुकूमत के पास जवाब नहीं था, कि जो 102 बंदे मिलिट्री कस्टडी में रखे गए हैं, उन 102 बंदों में से कितनों की जो कस्टडी है वो अदालत से ली गई है। इस सवाल का जवाब बता देता कि क्या हसन नियाजी की हैंडिंग ओवर टू द मिलिट्री कानूनी तौर पर दुरुस्त थी या गलत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी एजी साहब कह रहे हैं कि हसन नियाजी जो है वो मेन मुलज़िम है, वो किसी सूरत भी जो है वो नहीं बच सकते, तो आप क्या समझते हैं कि हसन नियाजी का किरदार है? देखिए, जहां तक इसकी केस की मेरिट्स की बात है, वो एक अदालत का मामला है। ये अदालत ही हमें बताएगी कि हसन नियाजी मुलजिम था या नहीं था। एक बंदे को मेन मुलजिम बना देना, जबकि वो एक पार्टी का ज्यादा से ज्यादा एक वर्कर था, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल ही एक गैर जिम्मेदाराना बयान था जो एजी साहब की तरफ से दिया गया है। बात यह है कि जिन लोगों ने असल में ये सारा कुछ 9 मई का अफसोसनाक वाकया जिनकी वजह से हुआ, वो आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुकून कर रही हैं, और वर्कर लेवल बंदे को आप उठाकर और आप अदालतों के अंदर जो है उसको जलील कर रही हैं। ये चीज, इस तरह का बयान एजी साहब की तरफ से बड़ा अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना। अदालती अहकामात पर जो है वो मुसलसल अमल दरामद नहीं किया जा रहा, आप क्या समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अदालत का हुक्म पे जहां जो है वो अदालत का हुक्म फॉलो नहीं होता, वहां अदालत के पास तौहीन अदालत की पावर है और अदालत इस्तेमाल करती है। आज मेरी इस केस में भी यही इस्तदा थी कि एसएचओ जो है उसने जब ये मान लिया कि मेरे पास हसन नियाजी की कस्टडी है और मैंने वो कस्टडी अदालत में हसन नियाजी को लाने के बजाय उसकी कस्टडी मिलिट्री को हैंड ओवर कर दी एक लेटर की वजह से, और उस लेटर से इफेक्टिवली एसएचओ ने हाई कोर्ट का ऑर्डर ओवर रूल किया। मेरी भी अदालत से यही इस्तदा थी कि एसएचओ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो अब देखते हैं कि अदालत का उस पर क्या हुक्म है। सर, अगर हसन नियाजी से ये कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और छोड़ देंगे, क्या इस तरह की कोई बातें हो रही हैं? अभी तक तो इस तरह की कोई बात, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके लिंक्स भी हैं, तो जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो हसन नियाजी को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, इतने लिंक्स होते तो हसन नियाजी शायद गिरफ्तार ही ना होता और हसन नियाजी 3 दिन गायब ही ना होता। ये ऐसी तो बात नहीं है। मेरा सिर्फ मौकफ है कि जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार किया जाए। अगर कानून ये कहता है कि आप मुकदमा करें, तो कानून ये भी कहता है कि गिरफ्तारी जो है वो आप ज़ाब्ते की फॉर्मेलिटीज पूरी करके करें। जहां तक कोई डील या उसकी बात है, तो ऐसी बात तो अभी तक कोई ना मेरे पास आई है और ना आज से पहले आई है।